नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। गौर फरमाते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर शाहजहांपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह आज वहां पहुंचे। वहीं उन्होंने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने आजम खान और शिवपाल यादव पर जमकर निशाना भी साधा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पालतू पशुओं को छोड़ने वालों पर मुकदमा दर्ज करके पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आजम खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ही बेटे के साथ धोखा किया है। उन्होंने अपने बेटे की जन्म तिथि के 2 सर्टिफिकेट बनवाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो अपने बेटे के साथ धोखा कर सकता है, जनता का भला कैसे करेगा। अब कानूनी शिकंजे में फंसने के बाद वह लोगों की झूठी सहानुभूति हासिल कर रहे हैं। योगी सरकार प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जो वीवीआईपी लोग हैं उनको विशेष सुरक्षा भी दी गई है और सुरक्षा में कहीं भी किसी की कोताही करने की इच्छा योगी सरकार की नहीं है। न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं। सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती। जो गोमती रिवर फ्रंट है इसकी जांच तो पहले से ही सरकार ने दे दी थी। जैसे ही हमारी सरकार बनी थी उसी समय इस पर तो सीबीसीआईडी की जांच, सीबीआई जांच भी भारत सरकार कर रही है। ये कोई नया विषय नहीं है, आज अखबार में आ गया है तो इसलिए कुछ बात चर्चा हो रही है। ये तो पुराना है। सहानुभूति बटोरने का काम कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जिस व्यक्ति ने अपने बेटे के साथ ही धोखा देने का काम किया वो जनता को कितना धोखा देगा आप अंदाज लगा सकते हैं। अपने बेटे की 2 बार जन्मतिथि अलग बनवाई, अपने बेटे का पासपोर्ट 2 जगह से बनवाया। जो अपने बेटे को धोखा देने में नहीं बकसता है तो जनता के साथ क्या नहीं कर सकता है, ये बात आपके माध्यम से प्रचार में आनी चाहिए। इसमें गायों से संबंधित आपके चैनलों के माध्यम से किसानों को, पशुपालकों को और अवगत कराना चाहते हैं। जो पशुपालक दूध देने के बाद गायों को छोड़ने का काम करेंगे, इसके लिए हमने कानून बना दिया है। पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत पशुओं के कानों में टैग पशुगणना हो गई है। यदि भी कोई पशुपालक टैग निकालकर उसको छोड़ेगा तो गांव के चौकीदार, गांव का लेखपाल, गांव के प्रधान सूचना देने का काम करेंगे थानों में। तो थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है। ये प्रचार आपके माध्यम से हो जाए ताकि पशु गायों को दूध देने। वहीं अगली खबर चंदौली से, जहां आरपीएफ टीम को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। टीम ने 1,40,000 के टिकट के साथ एक टिकट दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईआरसीटीसी के फर्जी आईडी से टिकट बनाकर यात्रियों को चूना लगाता था। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से टिकट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, प्रिंटर, कई यूजर आईडी बरामद हुए हैं। आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। आज बड़े नगर स्वच्छ आयोग के दिशा निर्देश पर पूरे डिवीजन में टॉप के खिलाफ में अभियान चलाया गया था, जिसमें आईपीएफ पोस्ट ड्यूटी के भी और एसीआईबी ड्यूटी के साथ टीम मिलकर हम लोग औरंगाबाद में जाके एक टाउट को पकड़ा है और उसका जो है मालिक शाहिद खान वो फरार हो गया है। और उसके पास से फ्यूचर के कई सारे टिकट मिले हैं और पास्ट के बहुत सारे टिकट मिले हैं, जिसका भी मूल्यांकन किया जा रहा है और हम लोगों से मुकदमा पंजीकृत किया है। तो ये अभियान इससे पहले भी कई बार चलाया गया था। टिकट दलाल लगातार लगता नहीं कि सक्रिय हो गए हैं या किसी से लाइसेंस लेकर टिकट बनाने में। ये आईआरसीटीसी की तरफ से जो हम लोग यदि लाइसेंस दिया जाता है उसका लोग उपयोग करने के बजाय दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं, जिससे लोगों के बीच में जो है। वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां प्रशासन द्वारा 12 नवंबर को सीज किया गया गोदाम खान खोला गया है। बता दें कि हजारों की संख्या में ब्रांडेड कंपनियों की नकली खाद और जिंक गोदाम काम से मिली थी, जहां भाजपा का झंडा लगाकर नकली खाद का कारोबार किया जा रहा था। वही गोदाम जिला कृषि अधिकारी, तहसीलदार और ग्राम की मौजूदगी में गोदाम को खोला गया है और नकली खाद की बोरियों की गिनती जारी है। वही खबर मिर्जापुर से है, जहां किशोरी की हत्या करने वाले 50,000 का इनामिया बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफा प्रेम में युवक ने युवती की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी।
जनपद मिर्जापुर में 26 तारीख को सूचना प्राप्त होती है कि अनुसूचित जाति की एक नाबालिग युवती का शव है। इस सूचना पर डीआईजी साहब, मैं पूरी अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर एक अभियुक्त के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करके इसमें कार्रवाई शुरू करते हैं। पूरी इसको खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था हमारे एडिशनल एसपी ऑपरेशन साहब के नेतृत्व में। इस घटना का खुलासा कर लिया गया है। आज सुबह अभियुक्त के साथ पुलिस मुठभेड़ में 50,000 के इस इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त विकास कुमार, जिसका नाम है, खगड़िया बिहार का रहने वाला है। युवती के मिलने के लिए जबरदस्ती उसको बुलाया और वहां पे एक तरफा प्यार के चक्कर में युवती के द्वारा मना करने पे उसकी हत्या कारित की गई। चाकू के द्वारा उसने हत्या कारित की थी। इस अभियुक्त के ठिकाने जो हमें कई जगहों पे मालूम चल रहे थे, इसके लिए हमारी कई टीमें गठित की गई थी, जो देश के विभिन्न राज्यों में, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड इत्यादि में भी गई थी। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 25,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। और जनपद मिर्जापुर में मैसेज इज वेरी क्लियर, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का अपराध करता है, महिला संबंधी अपराध में लिप्त होता है, तो उसको सख्ती के साथ में निपटा। पुलिस पूछताछ में उसने ये बताया है अभी तक कि जो गांव है उसी में पानी की टंकी जो बन रही थी, वहीं पे वो लेबर का काम करता था। उसी दौरान महिला से उसकी जान पहचान हुई थी। बाद में उसने एडवांसेस किए और घटना के पहले भी लगातार वो महिला से मिलने के लिए कोशिश कर रहा था और उस दिन भी। वहीं खबर जालौन से, जहां आज फिर से रफ्तार का कहर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि आगे पीछे चल रहे 2 ट्रकों में जोरदार से भिड़ंत हो गई, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं बता दें कि एम्बुलेंस सेवा की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया है। वहीं खबर मध्य प्रदेश से है, जहां धार जिले में चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत आज कुक्षी आबकारी विभाग ने निसरपुर के छोटा पावागढ़ गेबीनाथ मठ के पास से हाथ भट्टियों को बंद करवाने हेतु कच्ची शराब महुआ लहान पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने करीबन 3.5 लाख वर्ष शराब जब्त कर ली है। बता दें कि लगातार चल रहे नशा मुक्त अभियान में रोज कहीं ना कहीं कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने भी नशा मुक्त को लेकर कई निर्देश दिए थे, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में नशाखोरों में हड़कंप सा मचा हुआ है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्टर धार और अपने एसी साहब के निर्देशन में ये निसरपुर क्षेत्र में हमने 2 स्थानों पर, जैसे कि बैड़ीनाथ और गैवीनाथ, 2 जगह में आबकारी विभाग ने दबिश दी है और यहाँ हमें लगभग 6500 लीटर किलो, जिसको किलो भी कहते हैं, लहान मिला है और उसमें 115 लीटर हाथ भट्टी मदिरा हमने जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। और इसमें हमें अपने आबकारी विभाग के धर्मपुरी, मनावर, गंदवानी और कुक्षी का पूरा सहयोग रहा है। वहीं खबर बुलंदशहर से, जहां कस्बा खानपुर निवासी एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर सुलेमान कुरैशी का भाजपा से टिकट के लिए नया चेहरा सामने आया है। वहीं दावेदारियों का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो खानपुर में विकास की गंगा बहाकर दिखाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के विकास के हर वादे पर खरा उतर कर दिखाऊंगा। वही बता दें कि सुलेमान कुरैशी ने अब तक 15 बड़े कामों का लोगों को आश्वासन दिया है और साथ ही साथ नगर के सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि नगर के गरीब लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके सीवी टीवी चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सच्चा विश्वास रखते हुए और पार्टी नीति से प्रभावित होकर मैं खानपुर कस्बे से भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी हूँ और पार्टी से कयास लगाए हुए हूँ ताकि मुझे पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं कस्बे के सभी जनता का भरपूर विकास करूँ। देखिए, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खानपुर कस्बे से चेयरमैन पद का उम्मीदवार हूँ और भारतीय जनता पार्टी में सच्चा विश्वास रखते हुए पार्टी निष्ठाओं से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी से मैं टिकट के कयास लगाए हुए हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं कस्बे के लोगों का भरपूर विकास करूँगा। क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, विकास के मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा खानपुर के अंदर है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का है। इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए ध्यानपूर्वक कार्रवाई कराई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना प्रस्ताव देते हुए
वही अगली खबर बुलंदशहर से, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि दिन दहाड़े अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं पर प्रशासन का चाबुक चला है। वही एसडीएम सदर रेणु सिंह एवं एएसपी अनुकृति शर्मा ने छापा मारा है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप से भगदड़ मच गई है। वही अवैध खनन करते 2 जीसीबी मशीन और 3 डंपर जब्त कर लिए गए हैं। वही गोपनीय तरीके से हुए छापेमारी में खनन अधिकारियों को दूर रखा गया है। वही बता दें कि एसपी ने खनन माफियाओं पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। ये अवैध खनन की सूचना आई थी हमें, तो मौके पर पहुंचने में पता चला कि 2 जेसीबी हैं और 3 डंपर हैं। दिन दहाड़े यहाँ खनन चल रहा था, तो इन 5 गाड़ियों को जब्त किया है और अब विधिक कार्रवाई की जाएगी। आखिर दिन दहाड़े खनन चल रहा था, किसकी सहफर ये चल रहा था कुछ? अब ये सब विवेचना का विषय है, पर दिन दहाड़े अगर इतनी हिम्मत आई है तो इसमें और लोग भी अभियुक्त होंगे। तो पता लगा कि जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। खनन परमिशन के आधार पर किया जा रहा था या बिना किसी बिना परमिशन के था, इसलिए इस पर। वही खबर कन्नौज से, जहां दबंगों की दबंगई व मारपीट रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बताते चले कि कन्नौज के छिबरा मोड़ में जमीनी विवाद में दबंगों ने महिला समेत उसके परिवार को जमकर पीटा। वहीं लाठी डंडों से दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला भी बोल दिया। मारपीट के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल अवस्था में ही सभी छिबरा मोड़ कोतवाली पहुंचे और वहां अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वही घटना में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमारे साथ तो उन लोगों ने बहुत ही बुरा किया है, हमारे लोगों के साथ मारपीट की है, उसकी वीडियो भी हमारे पास है, वो वायरल होने चाहते हैं। और क्या करें, वो पैसे वाले, हम लोग बहुत ही गरीब हैं, जैसे तैसे इधर उधर मजदूरी करके हम लोग अपनी ज़िंदगी मतलब बसेरा कर रहे हैं। और ये लोग ये चाहते हैं कभी ये लोग मर जाएं, इसलिए वो जब उनका मन करता है तब हमारे घर पे मारा कोटी करने के लिए सभी लोग आ जाते हैं। कौन लोग हैं ये लोग? ये हमारे पापा के 3 भाई हैं, मिलकर ये सब करते हैं। किस लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं ये? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता किसका है। कोई बात तो उससे पूछो तो खुल के कुछ बोलते नहीं है। अगर कुछ जा रहे कोई जमीन वगैरह का तो विवाद नहीं है? मेरे कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। हम तो उनसे कहते हैं भाई जो बात हो वो खुल के हमसे कहो ना, क्या बात है, तो भाई वो आप लोगों को सुलह की जाए। लेकिन वो कुछ बताते नहीं, केवल बस यही क्या धमकी देते हैं तुम लोगों को हम मार देंगे। कौन कौन लोग हैं जो मारपीट? अखिलेश हैं, रजीत हैं, और ये शांति देवी हैं, राम सखी हैं, और इनके अरविंद राम भरोसे, इसको मतलब फैमिली है, सभी लोग मिलके कहते हैं कि। कितने लोग आप लोग घायल हुए थे? हम 3 भाई बहन घायल हुए हैं। अच्छा, पुलिस में शिकायत की थी? हाँ, हम लोगों ने पुलिस में शिकायत की। रहने वाले आप लोग कहाँ के? रहने वाले हम। वही अगली खबर कन्नौज से, जहां जनपद में सैकड़ों बीघा आलू की फसल बीज शोधन में प्रयोग की गई थी। गलत दवा के प्रयोग से सारी फसल बर्बाद हो गई। उसी क्रम में जनपद कन्नौज स्थित ग्राम मुरैया बुजुर्ग निवासी शिव गोविंद तिवारी सहित कई किसानों की फसल गलत दवा प्रयोग करने से अंकुरित नहीं हुई है, जिसका आरोप किसान द्वारा सीधे तौर पर स्थानीय निवासी दवा दुकानदार पर लगाया जा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित कर किसान ने कृषि विभाग से लेकर जिलाधिकारी तक करने के पश्चात न्याय की गुहार लगाई है। जमनेशन नहीं हो रहा है। कितने दिन का गड़ा हुआ है आलू? ये हो गया 25 दिन हो गए, हमारे तो 1 महीना हो गया है। आपके क्षेत्र में कितने बीघा लगभग आलू अभी नहीं जमा है? हमारी निगाह करीब 60-70 बीघा। 60-70 बीघा आलू अभी नहीं जमा है। तो ये आलू क्यों नहीं जमा है? ये दवा का कारण। अरे जी, ये आलू जो है क्यों नहीं जमा? नकली दवाई जो है कहाँ से आप लोग लाए थे? क्या उस डीलर के पास रजिस्टर्ड डीलर है या कुछ ऐसी जानकारी है? रजिस्टर्ड हम लोगों ने पता नहीं, दुकान तो मेन रोड पे है उसकी। किस नाम से दुकान? चौहान ट्रेडर्स। चौहान ट्रेडर्स के नाम से। तो क्या आप लोगों ने जब आपका आलू नहीं जमा, क्योंकि अभी आपके इधर मानी मऊ क्षेत्र में लगभग हजारों बीघा आलू जो है। तुमसे कल आलू ने कई लाख 2 लाख का लगाई नहीं, बताऊंगा जी। हमसे ये बोला कि जाओ जो कुछ करीब कर ले जाए, तुम्हारे पीछे 1-2 लाख लगा देंगे, नहीं तो बांध के डाल लेंगे। मतलब एक तो कहना ये चाहिए कि चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली स्थिति ये डीलर लोग जो है कर रहे हैं। इसके लिए मैं लखनऊ तक जाने का पूरा भरपूर इरादा है। अगर मेरी कोई अधिकारी कार्रवाई पर नहीं ध्यान देंगे तो मैं लखनऊ तक जाएंगे योगी महाराज के पास। आलू उन्होंने देखा, उनका मेरे पास वीडियो कॉलिंग भी है, उनने जो जो शब्द कहे वो भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते क्या? किसान तो चाहता हमारी फसल हो सरसब्ज हो, या तो नहीं फसल का मुआवजा दिया जाए। तो इस बाबत आपने जो है दुकानदार से कोई बातचीत की? तो उन्होंने ये कहा बीजा ले जाओ। बीजा हम क्या करेंगे, कम हुई है आलू हमारा।
वही खबर बेतिया के चौतरवा से है, जहां लघुहानाहा में श्री राम विवाह और गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बाबूधाम ट्रस्ट के संस्थापक सह भारत सरकार में कार्यरत रहे एपी पाठक थे। बता दें, सामूहिक विवाह में 15 जोड़ों की शादी कराई गई। वहीं लोगों ने खाकी मंदिर और बाबूधाम ट्रस्ट के इस कार्यक्रम की खूब सराहना भी की है। वहीं अगली खबर राजस्थान के बीकानेर से है, जहां मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे रोजगार ट्रेड योजना में जयपुर और बीकानेर में जॉब के लिए हजारों युवाओं ने आवेदन किए हैं, लेकिन जिन कंपनियों को सरकार ने बुलाया है उन कंपनियों की अपनी शर्तें अलग होंगी और बिना शर्त के कंपनियां रोजगार नहीं देंगी। कुल मिलाकर सरकारी खर्च पर निजी कंपनियों में रोजगार देने का आयोजन युवाओं को कितना फायदा दे पाएगा, यह एक बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा रहेगा। वहीं इस सिलसिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 30 नवंबर को बीकानेर में युवाओं को संबोधित भी करेंगे। राजस्थान जॉब फेयर जो लगा है राजस्थान सरकार की एक सकारात्मक मुहिम है और इस मुहिम के अंतर्गत हजारों युवा रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने आप को स्वावलंबन की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग की पहल पर आज युवाओं के बीच में आए हैं और 17 साल से जो ऊपर के लड़के बच्चे हो चुके हैं, 17.5 साल से ऊपर के, उन बच्चों को हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं नए मतदाता के रूप में। सरकार ने हमें 4 मौके दिए हैं, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई और अक्टूबर के अंदर, कि वो युवा अपने आप को रजिस्टर कर सके। साथ में आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंकेज की भी एक मुहिम चल रही है। सभी मुहिम को लेकर के स्वीप के तहत आज पूरी हमारी स्वीप की टीम आज यहाँ उपस्थित है और युवाओं को संवाद कर रही है, जानकारी दे रही है। मैं स्वीप से गोपाल जोशी, धन्यवाद। ज्यादातर आज के विद्यार्थियों का या आज के नागरिकों का जो रुझान है सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा लगा हुआ है, तो फिर भी लोग जो गवर्नमेंट है आईटी जॉब के लिए अप्रोच कर रही है, तो जो युवा पीढ़ी है जो सरकार की तरफ ज्यादा रुझान है वो प्राइवेट की तरफ नहीं है, उनको क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी युवा साथी यहाँ पे एकत्र हुए, लगभग 10,000 युवाओं का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ, आगमन हुआ है। कल हमारी 30 तारीख को भी काफी लोग यहाँ पे आएंगे और युवाओं का रोजगार के प्रति जो रुझान है वो किसी भी क्षेत्र में हो आजकल बराबर बढ़ रहा है, क्योंकि रोजगार के अवसर इतने ज्यादा सरकार उपलब्ध करा रही है कि सरकार के लिए युवाओं के लिए सरकारी नौकरी या निजी नौकरी के साथ साथ अपने आप को। वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।